अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं जो कि मशहूर ज़माना हकीम है और तिला बनाने के हवाले से इनका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। यूट्यूब पर इनका चैनल है जिस पर लाखों इनके सब्सक्राइबर हैं। दुनिया भर से लोग इनके पास आते हैं अपनी बीमारियां लेकर, बीमारियों का इलाज लेकर जाते हैं। वो तिला हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, उसके हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का इलाज हो, हाफिज़ साहब के पास नंबर 1 उसका इलाज होता है। जोड़ों का दर्द हो, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको मोटापे का मसला है, और अगर आपकी टांगों में किसी भी किस्म का दर्द है, आपके जिस्म का कोई भी फंक्शन ख़राब हो गया, हकीम साहब के पास आए, वो सारे फंक्शन हकीम साहब ठीक करेंगे। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले नाज़रीन को ये बताइए, इतने मशहूर कैसे हुए? क्या ऐसा काम किया कि जिसने आपको मशहूर ज़माना हकीम बना दिया और अब हर दिल की आवाज़ यही है कि हकीम यासीन के पास जाना है और वहीं से शफा मिलेगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेहतरीन अच्छी चीज़ें हम लोगों को बना के देते हैं। जब लोगों को फ़ायदा होता है तो लोग खुद ब खुद आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इस तरह की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि जो हकीम बनाने से डरते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बड़ी रगड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, कुछ अमल होते हैं ज़मीन में दबा के इन चीज़ों के, वो जो हकीम है ना वो नहीं कर पाते। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो है ना पूरी मेहनत करता हूँ और पूरी मेहनत के साथ जब चीज़ बना के लोगों को देता हूँ, लोगों को शफा मिलती है, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। फिर हकीम साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? और मैंने सुना है कि आप तिला बहुत अच्छा बनाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के जो ज़्यादातर आपके पास जो मरीज़ आते हैं उसमें से 99.9% लोगों को अफाका ही होता है। जी बिल्कुल। मैं जो तिले बनाता हूँ ना, एक तो मैं हर जानवर की चर्बी जो है ना वो डालता हूँ, रिछ की, शेर की, इस तरह चर्बी होती हैं, तो वो चर्बियाँ डाल के, सांप की चर्बी डाल के उसके साथ मैं तिले बनाता हूँ। और वो तिले जो है ना वो काम करते हैं, लोगों को फ़ायदा देते हैं मर्दाना कमज़ोरी से हवाले के। और इसके साथ खाने वाली दवाई भी देता हूँ। हर बंदे को तेल भी फ़ायदा नहीं करता। कुछ लोग होते हैं उनका मिजाज देखना पड़ता है, उनकी नब्ज़ देखनी पड़ती है, उसके मुताबिक फिर जो चीज़ की उसको देनी होती है वो देता हूँ, शफा होती है उनको। मर्दाना कमज़ोरी के असबाब क्या होते हैं, क्यों होता है? आजकल हर दूसरे बंदे का ये मसला है और हर कोई ये चाह रहा होता है कि ये मसला उसका हल हो। तो सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये होता क्यों है, और फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे किस तरह इससे निजात हासिल हो सके। देखें जी, इसके होने की वजह ये है कि अगर शरअ के आगे कोई शर्म नहीं होती, बातें अब खोली खोली हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बात इस तरह है कि जब बंदा हम बिस्तरी करता है तो वो जाता है, वो खाने पीने का परहेज़ नहीं होता, वो खाना ज़्यादा खा लिया, जब उसने की तो उसके बाद पानी ऊपर डाल लिया, ठंडा गर्म हो गया, और खाने पीने का जो है वो टाइम टेबल नहीं, उसका जो आया वो खा लिया। इसकी भी वजह बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जितनी हम चीज़ें खा रहे हैं सारी मिलावट वाली चीज़ें हैं। हर चीज़ के अंदर दो नंबरी है, हर चीज़ के अंदर खाद आ रही है। अभी हमने पहले हमारे पास जब मरीज़ आते थे तो 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के मरीज़ होते थे, वो कहते थे हमें मर्दाना कमज़ोरी का मसला है। तो अभी हमारे पास इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, उनकी 20 साल 18 साल उम्र है, तो हम खुद देख के परेशान हो जाते हैं कि इन बंदों को क्या वजह बन गई। वो चीज़ें खाते हैं, गर्म ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते अपने आप को, और उसकी वजह से वो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। उसके बाद फिर हकीमों की तरफ जाते हैं, आगे से हकीम भी उनको सही नहीं मिलता तो उनका और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है। उन लोगों के लिए मैं ये दावत दूंगा कि वो एक मरतबा हकीम यासीन को ज़रूर जमाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ना उनको इस तरह की चीज़ दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे इस तरह की चीज़ें। हकीम साहब, कोई दवाई बताएं जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो है हो और उससे जो है वो बेहतरीन तरीके से इलाज हो। कुछ आपने बनाया हो तो हमारे नाज़रीन को दिखाएं। जी बिल्कुल। मैं पहले तो ये ज़्यादा अगर जो लोगों को मसला है ना, ये कतरे आते हैं जिनको, वो कहते हैं कि हमने फ़ोन पे किसी से बात की तो कतरा आना शुरू हो गया, ज़्यादा गर्म चीज़ खा ली तो हमें कतरा आना शुरू हो गया। उन लोगों के लिए मैंने एक मुगल्लस तैयार की है। वो मुगल्लस इस तरह का है कि मैं उसका आपको तारफ़ कराता हूँ। ये देखें, तो ये पानी है हमारे पास। ये पानी देखें कि हम आपको पानी पी के दिखाते हैं। मुझे भी दिखाएं, मैं भी अपने नाज़रीन को ज़रा तसल्ली कर लूँ। नाज़रीन, ये बिल्कुल पानी है और इसके सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हकीम साहब, आप दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, पानी के अंदर हमने क्या करना है कि ये इतना मुगल्लस जो है ना, ये मर्दों को खाना पड़ेगा। इतना सुबह खाली पेट आप ये खाएं तो खाने के साथ जो कतरे आते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह मैं आपको पानी के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने पानी के अंदर नहीं डालना, आपने सुबह खाली पेट आधी चम्मच ठंडे दूध के साथ खानी है।
जो बंदे गर्म मिजाज वाले हैं वो ठंडे दूध से खाएंगे, जो ठंडे मिजाज वाले हैं वो गर्म दूध के साथ खाएंगे। और ये देखें इसका रिज़ल्ट देखें ज़रा, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। इस तरीके के साथ इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखें, ये कतरा तलाम जो होता है वो बंद हो जाएगा और पट्ठों को ताकत देगा, बेपना शक्ति पैदा करेगा, मजबूती पैदा करेगा। तो फिर नबी की सुन्नत अदा करना यही है कि खिदमत इंसानियत यही होती है कि पैसे लेके भी चीज़ कोई अच्छी दे देना, तो मैं कहता हूँ फिर भी बड़ी बात होती है। हकीम साहब, इसके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं? इसके अंदर 20-25 जड़ी बूटियाँ जो हमने इस्तेमाल की हुई हैं इसके अंदर जो डाल के हमने ये मुगलस बनाया है। ये मुगलस हर मिजाज का बंदा ये खा सकता है, मगर सिर्फ उसको ये बताना है जिसका मिजाज गर्म होता है वो ठंडे से, जिसका ठंडा है वो गर्म से, बस ये बताने का सिर्फ तरीका है, इसको आना चाहिए। तो बकाया ये चीज़ जो है ना हर मिजाज के बंदे को काम करती है, कतरे तलाम के लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा जो दूसरी किस्म की जो है वो बीमारियां होती हैं, कतरे और तलाम का तो आपने बताया है, कुछ लोगों को और मसाइल होते हैं कि मतलब कि तिला जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप तिला के हवाले से आपके दवाखाने का नाम भी यही है, तो किस तरह से किन बीमारियों के लिए होता है और कितना फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होता है मरीजों के लिए? मैं 120 तिले बनाता हूँ, मेरे पास हर किस्म का तिला मौजूद है। बड़ी सी बड़ी उम्र वाला बंदा हो, छोटी उम्र वाला बंदा हो, किसी किस्म का मसला हो, जिस तरह के मर्दाना कमज़ोरी के अंदर ये लिंग के अंदर नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ गया, पतलापन आ गया, लागड़पन आ गया, छोटापन आ गया, कच्ची उम्र में छेड़ा, अंदर से पट्टे कमज़ोर हो गए, खून जो नहीं वो चल रहा, खून की गर्दिश जो वो बंद है, तो ये इस हवाले से मेरे पास बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के आयल हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि हमें तिलों के ऊपर यकीन नहीं है, हमें हमारे सामने बने, मेरे पास हर चीज़ मौजूद होती है। मेरे पास आके लाइव बैठ के पास बैठ के कोई बंदा बनवा सकता है। अगर उसको सांप का, बिच्छू का, सांडे का, रिछ की चर्बी, गो की चर्बी पैसे खर्च करे, मैं उसके सामने लाइव भी बना के देता हूँ। और उसके बाद जो दवाइयाँ मेरे पास होती हैं, ये मेरे से छोटी दवाई भी है। आजकल जिस तरह के जोड़ों के दर्द जो है, पहले बड़ी उम्र के लोग होते थे उनको जोड़ों का दर्द होता था, अब छोटी उम्र वाले लोग हैं, 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र, उनको भी जोड़ों का दर्द होना शुरू हो गया। उसकी वजह भी बताता हूँ दर्द होता क्यों है, और उसका मेरे पास इलाज भी परमानेंट इलाज है। इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को दर्द है ना, वो एक मरतबा हकीम यासीन को जमाएंगे तो इंशाल्लाह ताला दोबारा दर्द नहीं होगी। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आपने एक बार हकीम यासीन साहब को आजमाना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 100% आपको जो है वो जोड़ों के दर्द का इलाज इनके पास मौजूद है। सबसे पहले पूछते हैं कि होता क्यों है और इलाज फिर उसके बाद इनसे जानेंगे। हकीम साहब, जोड़ों का दर्द होने के मुहर्रकात क्या हैं? जी, उसके ये वजह है कि जब बंदे का मैदा ख़राब होता है, वो खाने पीने की इत्याद नहीं करता, वो खाने पीने का परहेज़ नहीं करता, पानी ठंडा कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, जो चीज़ उसको नहीं खानी चाहिए उसको भी खाता है, तलियाँ चीज़ें खा रहा है, इसकी वजह से भी मैदा ख़राब होता है। और जब मैदा ख़राब होता है फिर उसका जिगर को मसला बनता है। जब जिगर ख़राब होता है फिर खून के अंदर गैर ज़रूरी मादे आ जाते हैं, खून जो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। फिर जब खून कमज़ोर होता है, स्लो होता है, गाढ़ापन होता है, फिर वो बंदे के ना किसी जगह को भी मुतासर कर सकता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो एक तो इसकी ये वजह है। तो सबसे बड़ी वजह मैं तो यही कहूँगा कि खाने पीने का जो लोग परहेज नहीं करते, खाना पीना तरीके से नहीं खाते, उन लोगों को दर्द है। आपने एक और बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया है कि जो तमाम बीमारियों की जड़ है, मैदे के हवाले से आपने बताया है। जोड़ों के दर्द का इलाज क्या है वो जानकर अब सबका मेन मसला जो है उसकी तरफ जाएंगे, मैदे के मसले के हवाले से, क्योंकि हर बीमारी की जड़ जो है वो मैदा होता है। मैदे से जुड़ के ही जो है वो हर बीमारी रिलेट करती है, चाहे वो मर्दाना कमजोरी हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे आपके बाल गिर रहे हैं, चाहे आपको खांसी आ रही है या और भी कोई बीमारी है, तो सारा लिंक जो है वो आपके मैदे के सर्किट के साथ होता है। हकीम साहब, जोड़ों का दर्द का इलाज क्या है आपके पास? मेरे पास जोड़ों के दर्द के लिए एक तो खाने वाली दवाई है। जब वो खाने वाली दवाई खाएगा, सबसे पहले उसका मैदा ठीक होगा, मैदे के बाद उसके अंदर से खुश्की वगैरह जो होगी वो ख़त्म होगी, जिगर उसका प्रॉपर काम करेगा, खून बनाएगा सही तरीके के साथ, खून के अंदर से गैर ज़रूरी मादे ख़त्म होंगे। खून जब उसका एक्टिव होगा, पावरफुल होगा, पूरी बॉडी के अंदर खून सही तरीके के साथ हरकत करेगा, गर्दिश करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्दों का नामो निशान तक नहीं रह जाएगा उसको। अब मैदे के हवाले से बता दीजिए कि मैदे को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये बताएं कि वजूहात क्या है, क्योंकि ये मेन मसला है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मैदा एक ऐसा बॉडी का आंसर है कि जिसने सारी बॉडी को जो है वो चलाना है, सारा जिस्म को चलाना है। मैदे की बीमारी क्यों होती है? नौजवानों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सबके अंदर जो है वो ये मसला कॉमन पाया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह क्या है?
देखें ये बर्गर वगैरह शवारमे वगैरह ये खाने की वजह से, गैर ज़रूरी चीज़ें खाने की वजह से जो है ना मैदा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने ना ये एक मुरक्कब बनाया, हर के मुरक्कब 35 जड़ी बूटियाँ डाल के उनके जौहर निकाल के ना, ये देखें ये मुरक्कब हमने बनाया। ये आधा कप जो है ना, जिसका मैदा ख़राब है ना, चाहे वो बूढ़ा है चाहे वो बच्चा है, आधा कप इसका पी ले तो जलन हो रही है सीने से, वो कहता है मैंने बड़ी चीज़ें पकी हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ खाई, जलन ख़त्म नहीं होती। एक मरतबा पीने के साथ अगर उसके सीने की जलन ख़त्म हो जाए, उसका मैदा ख़त्म हो जाए, तो मेरे लिए दुआई करे। फिर बस मैं तो यही कहूँगा। हकीम साहब ने हर चीज़ का तोड़ निकाला हुआ है और बेहतरीन तरीके से निकाला हुआ है। और हकीम साहब तिला बनाने की वजह से ना बेहद मशहूर थे, लेकिन जब दूसरी बीमारियों का जिक्र करते हैं तो इनमें भी इनका कोई सानी नहीं है। और नकालों से होशियार रहें। आपने हकीम मोहम्मद यासीन साहब के दवाखाने पे ही आना है, जो कि जो है वो शादरा मेन मेट्रो का जो बूथ है उसकी स्टेयर्स के सीढ़ियों के बिल्कुल साथ इनका दवाखाना है। इनके पास आना है, इनके पास इलाज करवाना है, तो ही आपको अफाका पहुंचेगा। नकालों से होशियार रहना है। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह से ये शादरा मोड़ पे हमारी दुकान है। अगर हमें कोई मिलना चाहे, कोई राब्ता करना चाहे, कोई अपनी नब्ज़ चेक करवा के कुछ बात पूछना चाहे, हमें ज़माना चाहे, तो मोस्ट वेलकम, हम उनके लिए बैठे हैं, हमारे पास तशरीफ़ लाएं। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लोग जो कहते हैं कि हकीम साहब वो तो सन्यासी अब नहीं रहे, जो एक कख देते थे तो बंदे ठीक हो जाते थे, जो 70 साल की बीमारियाँ वो भी ख़त्म हो जाती थी, जो ऑपरेशन के साथ भी हल नहीं हुआ, दवाइयाँ ली उसके साथ भी मसला हल नहीं हुआ, तो वो दवाइयाँ आजकल कोई सन्यासी नहीं बना रहा। मैं इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह वो बना रहा हूँ। जिस तरह कि 100 हकीम हो तो एक सन्यासी होता है, 100 सन्यासी हो तो एक जौहर आती होता है जो जौहर बनाता है, जब इससे अपना जहरों के अंदर से जोर लेता है। तो मैं वो जौहर बनाता हूँ। जिस तरह कहते हैं कि पारा ना मरे सारा ते गंदक ना देते, बड़े बड़े सन्यासी मर गए करके इलाके। हकीम साहब वो एक आपने मुझे शुरू में बताया था, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि जोंक से कुछ इलाज होता है। पुराने दौर में जोंक के ज़रिए पूरे जिस्म की बीमारियों का इलाज किया जाता है, वो कदीमी नुस्खा, वो क्या है? वो हमारे पास जोकें होती हैं। पिछले ज़माने के अंदर माइयाँ बहनें जो है ना घरों के अंदर वो जोकें मटके के अंदर डाल के ना घरों के अंदर रखती थी। जिस किसी का ज़ख़म ख़राब हो जाता था, किसी की जगह वो पत्थर होगी जो इलाज करवाने से नहीं ठीक होती, वहाँ पे फिर ये जोक लगाते, वो जगह नरम हो जाती, खून की ब्लॉकिंग हो जाती थी, वहाँ पे वो पट्टे के अंदर रगे के अंदर वो जोक लगाते थे, वो वहाँ से ब्लॉकिंग ख़त्म हो जाती, खून चलना शुरू हो जाता था, दर्दें बंद हो जाती थी। ठीक है, इसलिए होती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अक्सर ये बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो उनके जो है ना कद नहीं बढ़ते, उनके यहाँ पे गले पड़े होते हैं अंदर वाली साइड पे ना, वहाँ पे फिर ये जोकें लगाई जाती हैं। वो जोकें लगाने के साथ गले जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका सर का दर्द नहीं ख़त्म होता, बहुत पुराना दर्द होता है, वो कहते हैं दवाइयाँ खा के हम तक, क्योंकि ये जो जोक है वहाँ पे लगाने के साथ इसका एक तरीका है लगाने के साथ, ये जोक लगा दें और जोक लगाने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सर की दर्द ख़त्म हो जाती है, दोबारा नहीं होती। हकीम साहब कुछ हकीम ऐसे होते हैं जो नब्ज़ देख के जो है वो बता देते हैं कि जिस्म के अंदर क्या ख़राबी है, क्या वजह है, लेकिन जो है वो कोई फिर भी कोई खातर खा नहीं बताते, नब्ज़ देख के निकल जाते हैं और जाके खुद ही दवाई बना के ले आते हैं। मतलब मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या मसला है। अब मुझे ये क्या तरीका है, किस तरह से होता है ये नब्ज़ देख के? बाकी कोई इस तरह है? मैंने आपको देखा है कि आप भी नब्ज़ देख के बाकायदा बताते हैं कि आपकी टांगों में मसला है, बालों में मसला है, मैदे का मसला है, ये क्या तरीका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा। हकीमों के अंदर और मुझ में यही सिर्फ फ़र्क है कि मैं जब नब्ज़ देखता हूँ ना, तो नब्ज़ देख के अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ को ये चीज़ वादिया करता हूँ कि आपकी टांगों में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपका दिल का मसला है, आपका घुटनों का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इतनी बड़ी नब्ज़ देख के उनको बात बता दी जाए तो फिर खुश हो जाते हैं और उनको आज शुरुआत उसी टाइम मिल जाती है। बहुत खूब हकीम साहब। नाज़रीन, आपने हकीम साहब के पास आना है और नब्ज़ देख के बाकायदा तौर पे हकीम साहब ने आपको बता देना है कि आपके जिस्म में किस जगह पर कौन सा मसला है। हकीम यासीन साहब के पास एक बार ज़रूर आएँ, और दुनिया में ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज हकीम यासीन के पास नहीं है। लोग मुख्तलिफ हकीम होते हैं, आप अपने केबल ऑपरेटर्स पे, अपने चैनल्स पे देखते होंगे कि एक स्पेसिफिक चीज़ का इलाज उनके पास होता है। मतलब अगर कोई जो है वो मर्दाना कमज़ोरी कर रहा है तो सिर्फ वही कर रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई मरीज़ है ही नहीं है। लेकिन हकीम साहब तिला बनाने में इतने माहिर हैं कि दुनिया भर से लोग इनके पास आते हैं। ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी बल्कि जोड़ों का दर्द, मैदे का दर्द, बालों के हवाले से, जिसके बाल गिर रहे हैं, गंजपन के हवाले से, वो एक और प्रोग्राम इनके साथ रखेंगे। वो एक बहुत वसी टॉपिक है। नौजवानों के बाल गिर जाते हैं
और बुढ़ापे का क्या इंतज़ार करना। हकीम साहब के पास एक ख़ुद का तैयार किया हुआ ऐसा तेल है, उसके बारे में बात करेंगे। स्किन के हवाले से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हकीम साहब के पास हैं। हकीम साहब उसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। जोड़ों का दर्द, फिर मैदे का दर्द हो गया और गंठिए का इलाज हो गया, और भी इस किस्म के बहुत ज़्यादा जो मर्ज़ है ना, वो हकीम साहब बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज करते हैं। शादरा मोड़ पर जो है वो मेट्रो का जो आखिरी स्टेशन है उसकी सीढ़ियों के बिल्कुल साथ उल्टे हाथ पर हकीम साहब का दवाखाना है। एक बार ज़रूर आजमाएं। और नीचे ब्लॉसम लाइन पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, एड्रेस हकीम साहब का लिखा हुआ है, एक बार मेरे कहने पर उनको ज़रूर आजमा लीजिए। मैं कहता हूं कि आपकी 7 पुश्तों के रोने धुल जाएंगे और आपको ऐसा अफाका मिलेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी हकीम साहब के पास आएंगी और हकीम साहब से ही इलाज करवाएंगी। मुझे इजाज़त दें और हकीम यासीन साहब को इजाज़त दें एक और एपिसोड के साथ, इसी तरह से बीमारियां लेकर और बीमारियों का हल लेकर, वजूहात लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।